कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई आपको देख रहा है, लेकिन जब आप मुड़कर देखते हैं, तो आसपास कोई नहीं होता। अब सोचिए, अगर एक गुड़िया हो, जो सिर्फ खिलौना ना हो, एक ऐसी गुड़िया जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वह अपनी जगह बदल लेती है और चुपचाप देखती रहती है। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक गुड़िया रखी है। उसका नाम है रॉबर्ट। आज वह ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में एक कांच के डिब्बे के अंदर बैठी है। लोग कहते हैं उसकी तस्वीर लेने से पहले उससे अनुमति मांगनी पड़ती है, वरना चीजें ठीक नहीं रहती। यह कहानी है रॉबर्ट नाम की उस गुड़िया की। एक ऐसी कहानी जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है और शायद आज भी खत्म नहीं हुई। सन 1904 में अमेरिका के फ्लोरिडा में एक लड़का रहता था। उसका नाम था रॉबर्ट यूजीन ऑटो। घर वाले उसे जीन कहते थे। उसी साल उसे एक बड़ी गुड़िया मिली। कहा जाता है यह गुड़िया घर में काम करने वाली एक नौकरानी ने दी थी। कुछ लोगों का मानना था कि वह परिवार से नाराज थी और उसने गुड़िया पर कोई तांत्रिक क्रिया की थी। इस बात का पक्का सबूत नहीं है, लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है। जीन ने उस गुड़िया का नाम रखा रॉबर्ट। अब कई साल बीत चुके थे। रॉबर्ट गुड़िया घर में आ चुकी थी और छोटा रॉबर्ट उसके साथ रोज समय बिताया करता था। लेकिन घर का माहौल बदलने लगा था। परिवार ने नोटिस किया था कि बच्चा अक्सर अपने आप से बात करता था। वह कई बार कह चुका था, यह मैंने नहीं किया, रॉबर्ट ने किया है। घर वालों ने देखा था कि गुड़िया की जगह बदली हुई मिलती थी। कभी वह कुर्सी पर बैठी होती थी, तो कभी खिड़की के पास। दरवाजे अपने आप बंद होते सुने गए थे। कदमों की आहट महसूस की गई थी। एक रात मां ने बच्चे की चीख सुनी थी। जब वह दौड़कर अंदर पहुंची थी, तो बच्चा डर के मारे कोने में बैठा मिला था और सामने गुड़िया कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें सीधे उसी की तरफ टिकी हुई थी। परिवार को लगने लगा था कि यह अब सिर्फ खिलौना नहीं रहा। डर अब घर में महसूस होने लगा था। समय बीत चुका था। छोटा रॉबर्ट अब बड़ा हो चुका था। लोगों को लगा था कि यह सिर्फ बचपन की इमेजिनेशन थी, लेकिन कनेक्शन अभी भी बना हुआ था। उसने गुड़िया को अपने पास ही रखा था। वह उसे अलग करने को तैयार नहीं था। घर आने वाले गेस्ट्स ने नोटिस किया था कि गुड़िया अक्सर ऊपर की खिड़की के पास बैठी दिखती थी। कुछ लोगों ने कहा था कि जब वे बाहर से गुजर रहे थे, तो उन्हें लगा था कि उसकी आंखें उनकी मूवमेंट फॉलो करती थी। बातें धीरे धीरे आस पड़ोस में फैलने लगी थी। अब घर का माहौल और भारी हो चुका था। रॉबर्ट अब भी जीन के पास था, लेकिन लोग महसूस करने लगे थे कि यह सिर्फ बचपन का खिलौना नहीं रहा। रात में ऊपर से कदमों की आवाजें सुनाई देती। कभी कुर्सी खिसकने जैसी आवाज आती। पड़ोसियों ने कहा था कि उन्होंने खिड़की में किसी की परछाई देखी, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो वहां सिर्फ वही गुड़िया बैठी थी। कभी कभी गुड़िया की स्थिति बदल चुकी मिलती। कुछ तस्वीरों में उसका चेहरा अलग दिखाई देता। धीरे धीरे बातें आस पड़ोस में फैलने लगी थी। लोग डर के मारे घर के पास से गुजरने से भी डरते थे। सन 1974 में रॉबर्ट यूजीन ऑटो की मृत्यु हो गई। उनका घर 534 ईटन स्ट्रीट में था, जहां हमेशा उनकी पुरानी गुड़िया रॉबर्ट रखी हुई थी। उनकी मृत्यु के 2 साल बाद उनकी पत्नी भी चल बसी। घर खाली हो गया और अंत में यह बिक गया। इस घर को मर्टल रॉयटर नाम के व्यक्ति ने खरीद लिया। मर्टल रॉयटर ने यह घर लगभग 20 साल तक रखा। इस दौरान गुड़िया भी वहीं रही। मर्टल और उनका परिवार नोटिस कर चुके थे कि रात के समय कुछ अजीब घटनाएं होती थीं। कभी गुड़िया अपनी जगह बदल चुकी होती, कभी कुर्सी पर बैठी मिलती, तो कभी खिड़की के पास। बार बार ऐसा देखने के बाद मर्टल ने महसूस किया कि यह अब सिर्फ खिलौना नहीं रहा। अंत में 1994 में मर्टल रॉयटर ने गुड़िया को ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम को दान कर दिया। गुड़िया अब एक कांच के डिब्बे में रखी गई थी ताकि सभी विजिटर्स उसे देख सकें। म्यूजियम के स्टाफ ने धीरे धीरे नोटिस किया कि रॉबर्ट सिर्फ दिखती नहीं थी। कभी कभी ऐसा लगता
कि उसकी आंखें हल्की सी मूव कर रही हों। कभी कभी उसे लगता कि रॉबर्ट स्टाफ को देख रही है। कुछ रातों में स्टाफ ने हल्की हंसी जैसी आवाजें सुनी, लेकिन जांचने पर कोई सोर्स नहीं मिला। विजिटर्स ने भी कई अजीब बातें अनुभव की। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने बिना पूछे फोटो लिया और उसके बाद उनके साथ अजीब घटनाएं हुई। कुछ लोगों ने कहा कि कैमरा काम नहीं कर रहा था। कुछ ने महसूस किया कि जैसे गुड़िया उन्हें घूर रही हो। इतना ही नहीं, कई लोग इतना डर गए कि उन्होंने लेटर्स भेजे रॉबर्ट को माफी मांगते हुए। वो लेटर्स में लिखते थे कि हमें माफ कर दो, हमने बिना परमिशन तुम्हारी तस्वीर ली, कृपया हम पर गुस्सा मत हो। कई लोगों ने लिखा कि उनके साथ घर में या काम में छोटे मोटे परेशानियां आई थी और उन्हें लगा कि यह रॉबर्ट की नाराजगी थी। म्यूजियम स्टाफ ने इन लेटर्स को संभाल कर रखा। उनका कहना है कि रॉबर्ट के साथ विजिटर्स का रिस्पेक्ट रखना बहुत जरूरी है। फोटो लेने से पहले पोलाइटली पूछना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि गुड़िया के आसपास शांति बनी रहे। अब रॉबर्ट ग्लास केस में सुरक्षित बैठी है, लेकिन विजिटर्स आज भी महसूस करते हैं कि उसकी आंखें उनकी तरफ देख रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ पुरानी गुड़िया है, लेकिन बहुतों का मानना है कि रॉबर्ट में कुछ अलग है। तो दोस्तों, यही थी रॉबर्ट द डॉल की कहानी 1904 से लेकर 1994 तक। और उसके बाद म्यूजियम में जो अनुभव लोग करते हैं, सबने इस गुड़िया को सिर्फ पुराना खिलौना नहीं माना। अगर आप कभी ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम जाइए तो रॉबर्ट के सामने सही से रहना, क्योंकि कहते हैं उसकी आंखें आपकी हर मूवमेंट को फॉलो करती हैं। और हाँ, फोटो लेने से पहले उसकी परमिशन लेना मत भूलना, क्योंकि रॉबर्ट अपनी प्रेजेंस हर विजिटर को महसूस कराती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस गुड़िया की जो सिर्फ दिखती नहीं, बल्कि अपने साथ रहस्यमयी और डरावनी कहानियां भी लेकर आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी, ताकि ऐसी और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंचती रहें।